हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ लेकर आ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको सभी के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए थे। यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा हर एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर एक एक करके आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया था अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, ईस्ट में होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका सी वाला, शुक्र वाहिनी। इसके बाद तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। तो आपके ऑप्शन है नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा या फिर जिप्सन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा खाने का सोडा, यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन खनिज अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा खनिज अम्ल नहीं है, आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी वाला, साइट्रिक अम्ल। इसके बाद है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर तन्यता, आघातवर्धनीयता, ध्वनिकता या फिर चालकता। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए वाला, तन्यता कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन अगला है सामान्यतः धातुएं चमकहीन होती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। आपके ऑप्शन है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आयोडीन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, आयोडीन। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का बहन, भोजन का बहन, अमीनो अम्ल का बहन या फिर ऑक्सीजन का बहन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, जल का बहन। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेकंड है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। इसका आंसर आप नोट यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षारकीय होते हैं, क्षारकीय इसका आंसर हो जाएगा। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका उदासीन, उदासीन ऑक्साइड है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भंगुरता प्रायः खालिस्तान का प्रमुख गुण है। तो अधातुओं का प्रमुख गुण है, अधातुओं का प्रमुख गुण है। इसके बाद अगला यहाँ पर थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो पारे का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद अगला है मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है। तो मनुष्य में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, इसे आप यहां से नोट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। पहला है विद्युत के द्वारा अपघटन, तो विद्युत अपघटन कहलाता है, इसे आप नोट यहां से करेंगे। इसके बाद सोडियम, सोडियम क्या है, एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। और इसके बाद है पादप का लैंगिक भाग जो होता है वो पुष्प होता है। इसके बाद अलैंगिक जनन जो होता है वो कायिक जनन कहलाता है। इसके बाद मादा युग्मक क्या है, अंडाणु, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का पूरा सॉल्यूशन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है।
तो ये जो गुण होता है वो धात्विक चमक कहलाता है, धात्विक चमक। इसके आप नोट करेंगे। इसके बाद अगला है पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है, अमलगम। इसे आप नोट यहां से कर लेंगे। इसके बाद है एस्को में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियां क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर यहां पर नोट करेंगे आप, गेंग, गेंग कहलाती हैं। इसके बाद है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहा जाता है? अवायवीय शोषण कहा जाता है, अवायवीय शोषण। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पादप के वायवीय भागों द्वारा बाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, बाष्प उत्सर्जन। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, इन सभी के आंसर आपको बता देता हूँ, इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक हासिल करें तो सबसे पहले आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बिना आंसर के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं आपको बाकी सब्जेक्ट के भी इसी तरह से आंसर के साथ वीडियो प्रोवाइड किए जाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल करके रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपको मैं आंसर बता देता हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, ये पूरा आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, इन्हीं आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही ये आंसर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। तो आप ऐसा का ऐसा आंसर नोट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर है बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके आप कैसे अंतर करेंगे? इसे आपको नोट यहाँ से कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या है? इसके बारे में आपको बताना है, तो इसे आप नोट यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका कारण आपको बताना है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, इसे आप नोट यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है? तो सहसंयोजी आबंध के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप नोट यहाँ से कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो ये यहाँ पर इसका आंसर बताया गया है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद है डोबे-राइनर का त्रिक नियम आपसे पूछा गया था, तो ये यहाँ पर इसका पूरा आंसर है, इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद है संयोजकता को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर ये इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ से नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप जल्दी अपनी स्टडी कर पाएंगे। तो ये थे आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के आंसर, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।